श्रेया और ईशा दोनों बहनें थीं। वो दोनों बहुत गरीब थीं। उनके माँ बाप भी नहीं थे और हाल ही में उन दोनों ने ये फैसला किया था कि दोनों अब शहर जाएंगी और वहीं पर कुछ काम ढूंढेंगी ताकि उनकी गरीबी दूर हो सके। दोनों रात की ट्रेन की टिकट करा लेती हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ट्रेन का ये सफर उनकी जिंदगी बदल देगा। रात में श्रेया और ईशा ट्रेन पर चढ़ जाती है। उनकी बोगी लगभग खाली ही थी और बस सामने वाली सीट पर एक आदमी और उसकी प्रेग्नेंट बीवी बैठी हुई थी। वो आदमी और उसकी पत्नी दिखने में काफी अमीर लग रहे थे, लेकिन वो आदमी श्रेया और ईशा को अजीब नजरों से देखता है और फिर अपनी बीवी से कहता है, सुषमा, पूरी बोगी खाली ही है, हमें दूसरी सीट पर बैठ जाना चाहिए। क्यों हरी, यहाँ क्या दिक्कत है? अरे सुषमा, ये दोनों लड़कियां गरीब हैं और गांव की लग रही हैं। ये सब गांव के लोग बड़े बुरे होते हैं। कहीं इन्होंने तुम्हारे जेवर वगैरह चुरा लिए तो चलो हम कहीं और चलते हैं। श्रेया और ईशा भी ये बात सुन लेती हैं और उन्हें बहुत बुरा लगता है। अरे क्या तुम भी धीमे बोलो जरा, और सब गांव वाले एक जैसे नहीं होते, ऐसे बोलोगे तो उन्हें बुरा लग जाएगा ना। सुषमा श्रेया और ईशा से कहती है, सुनिए, माफ करिएगा, ये बस कभी कभी ऐसे ही बोल देते हैं बिना सोचे समझे, आप ध्यान मत दीजिए। अरे क्या तुम भी सुषमा, उनसे माफी क्यों मांग रही हो? चलो बस दूसरी सीट पर चलकर बैठ जाओ मेरे साथ। सुषमा हरी के आगे हार मान लेती है और जाकर दूसरी सीट पर बैठ जाती है, लेकिन श्रेया को हरी की बात पर बहुत गुस्सा आता है। ईशा, देखा तूने, वो आदमी हमें कैसे कह रहा था? मुझे तो इस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। श्रेया छोड़ ना, तू उस पर ध्यान मत दे। बाहर तो देख कितनी ज्यादा तेज बारिश हो रही है, लगता है आगे और ज्यादा तेज आंधी तूफान आएगा। और ठीक ऐसा ही होता है। बाहर की बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी, लेकिन तभी अचानक से जोर की आवाज आती है और ट्रेन भी रुक जाती है। हे भगवान, ये क्या था? ये ट्रेन क्यों रुक गई? और ये इतनी तेज आवाज, कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? ईशा, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। बाहर इतनी तेज बारिश और ये ऐसे अंधेरे सुनसान इलाके में ट्रेन रुक गई, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हरी ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकता है और कहता है, ये तो कोई स्टेशन भी नहीं है, फिर यहाँ क्यों रुकी है ट्रेन? तभी आगे की बोगी से एक आदमी भागता हुआ आता है। उसके सर पर चोट लगी हुई थी और खून बह रहा था। हरी उसे रोक कर कहता है, अरे भाई, क्या हुआ? तुम्हें चोट कैसे लगी और तुम भाग क्यों रहे हो? अरे भैया, ट्रेन के आगे के डब्बों का एक्सीडेंट हो गया है। वो तो अच्छा था कि ज्यादा लोग नहीं थे, मगर ड्राइवर बहुत बुरी तरह घायल हुआ है और कई लोगों को चोटें भी आई हैं, इसीलिए ट्रेन यहाँ रुक गई। ये सुनकर श्रेया, ईशा, सुषमा और हरी सब घबरा जाते हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? बाहर इतनी जोरों की बारिश और तूफान है, अब हम कहाँ जाएंगे? पर भाई, तुम कहाँ भाग रहे हो? वो तो मुझे भी नहीं पता, मैं बहुत डर गया था और मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए पीछे के डिब्बों की तरफ भागने लगा। तो अब तुम हमारे साथ यहीं रुक जाओ, ये डब्बा सेफ है और मुझे पूरा यकीन है कि ट्रेन के एक्सीडेंट की खबर मिलते ही सरकार हमारे लिए मदद जरूर भेजेगी। तब तक हमें यहीं रुकना चाहिए, इतनी बारिश के चलते बाहर जाना सुरक्षित नहीं। ओह अच्छा, ठीक है, वैसे मेरा नाम बंटी है। सब एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं और फिर उसी डब्बे में रुक जाते हैं और मदद आने का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन बारिश की वजह से ठंड भी बढ़ रही थी और सुषमा को बहुत ठंड लग रही थी। वो थर-थर कांप रही थी। सुषमा, तुम चिंता मत करो, जल्दी ही कोई हमें बचाने आ जाएगा। हरी और सुषमा की बात सुनकर श्रेया अपने बैग में से कंबल निकालकर सुषमा को दे देती है। वो हम गांव से शहर में रहने जा रहे थे, इसीलिए हमारे पास घर का ज्यादातर सामान मौजूद है। देखा तुमने हरी, तुमने शुरू में इन्हें कैसा समझा था, मगर ये लोग कितने अच्छे हैं। मैंने कहा था ना, इतनी जल्दी किसी को कुछ भी नहीं कहना चाहिए। आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप लोगों को बुरा भला कहा था। नहीं, कोई बात नहीं। अब हम मुसीबत में हैं तो हमें एक दूसरे की मदद तो करनी चाहिए। वैसे भी इंसान ही तो इंसान के काम आते हैं। श्रेया और हरी बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से सुषमा के पेट में जोरों का दर्द होने लगता है। वो 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। हरी, मेरे पेट में अचानक से बहुत तेज दर्द हो रहा है। लगता है समय आ गया है हरी, जल्दी से कुछ करो वरना दर्द से मैं मर जाऊंगी। क्या? मगर अभी तो बस 8 महीने ही हुए हैं और हम हॉस्पिटल कैसे जाएंगे सुषमा? बाहर तो बड़ी तेज बारिश हो रही है, ऐसे में कुछ अनहोनी हो गई तो? दीदी, सुषमा दीदी, आप चिंता मत करो। हरी भैया, मंटी भैया, आप दोनों कुछ देर के लिए बाजू वाले डिब्बे में चले जाइए। हमें अभी की बच्चे की डिलीवरी करनी होगी। क्या? मगर तुम दोनों ये कर तो लोगी ना?
देखो होता है, हमने देखा है दाई माँ को बच्चे की डिलीवरी कराते हुए, और फिर अब हमारे पास कोई और चारा भी तो नहीं है ना। इतनी बारिश में हॉस्पिटल कैसे जाएंगे? और हमें तो ये भी नहीं पता कि ये जगह कौन सी और यहाँ हॉस्पिटल है भी या नहीं। अच्छा ठीक है हरी भाई, चलो हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, सुषमा भाभी को दर्द हो रहा है। बंटी हरी को लेकर दूसरे डब्बे में चला जाता है और श्रेया और ईशा सुषमा को लिटा देती है। सुषमा दीदी चिंता मत करो, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। श्रेया और ईशा मिलकर सुषमा की डिलीवरी करा देती है। थोड़ी ही देर में एक छोटी सी बच्ची के रोने की आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर हरी खुश होकर वापस इसी डिब्बे में आ जाता है। हरी और सुषमा को एक प्यारी सी बच्ची हुई थी। हरी अपनी बच्ची को गोद में उठा लेता है और कहता है, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया श्रेया और ईशा, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे कोई बात नहीं, और हमने मिलकर सुषमा दीदी के कपड़े भी बदल दिए और ये जगह भी साफ कर दी है। अब बस जल्दी से हमारे लिए सरकार मदद भेज दे और हम इस तूफान से आजाद हो जाएं। लेकिन तभी बंटी अपना फोन चेक करता है और परेशान होकर कहता है, एक बुरी खबर है, अभी अभी मैंने अपने फोन पर न्यूज देखी, सरकार मदद तो भेजना चाहती है, मगर तेज तूफान के चलते उन्हें हमारी मदद के लिए आने में लगभग 2 दिन लग जाएंगे। क्या 2 दिन? मगर 2 दिन हम इस ट्रेन में कैसे रहेंगे? चिंता मत करो दीदी, रह लेंगे, रहना ही पड़ेगा। हमारे पास अब बस एक ही तरीका बचा है। और वो क्या? हमें इस ट्रेन के डब्बे को ही 2 दिन के लिए अपना घर बनाना पड़ेगा। हमारे पास घर का लगभग सारा सामान है, जितना भी खाना पीना है हम उसे संभाल कर इस्तेमाल करेंगे। बच्ची के लिए दूध भी है। हम इस बोगी को ही अच्छे से साफ सुथरा करके यहीं रुकेंगे। हाँ, ईशा सही कह रही है, बस हमें मिलकर काम करना होगा। ठीक है, फिर मैं अभी आता हूँ। मैंने आगे वाली एक बोगी में देखा था कि वहाँ पर कई सारी पानी की बोतल रखी हुई थी और साथ में चिप्स के कुछ पैकेट भी। मैं उन्हें ले आता हूँ हमारे खाने के लिए। और हाँ, हमारे पास टिफिन है, उसमें रोटी सब्जी रखी हुई है। साथ ही हमारे पास एक छोटा सा स्टोव भी है और बर्तन भी। साथ ही हमारे पास दाल चावल भी है, हम उसे पकाकर खा भी सकते हैं। 2 दिन हमें खाने की कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, और बाथरूम तो यहाँ है ही। बस अब जल्दी से ये बारिश रुक जाए और सरकार हमारे लिए मदद भेज दे। फिर क्या था, सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। बंटी चिप्स के पैकेट और पानी की कई सारी बोतलें लेकर आता है और ईशा श्रेया मिलकर अपने छोटे से स्टोव पर दाल चावल बना लेती हैं। सब लोग मिलकर खाना खा लेते हैं और आराम करने लगते हैं। कब सबकी आंख लग जाती है पता ही नहीं चलता। सुबह हो जाती है और सबकी नींद खुल जाती है। ईशा और श्रेया खिड़की से बाहर देखती हैं, मगर अब भी बारिश रुकी नहीं थी। तेज हवाएं चल रही थी और किसी के आने की कोई खबर नहीं थी। लेकिन तभी उनकी नजर हरी पर पड़ती है। हरी स्टोव के पास बैठकर सबके लिए चाय बना। हाँ सही कहा, हरी बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। एक बार इनके हाथ की चाय पी लोगी तो मजा आ जाएगा। शहर में मेरा बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, मुझे भी सब बनाना आता है। वैसे तुम दोनों गांव से शहर क्यों जा रही थी? वो हरी भैया, हाल ही में हमारे माँ बाप गुजर गए। हम बहुत गरीब हैं, इसलिए हमने फैसला किया था कि अब गांव छोड़कर हमेशा के लिए हम शहर चले जाएंगे और वहीं कोई नौकरी ढूंढेंगे। अच्छा, तो तुम लोगों ने कुछ सोचा? कहाँ रुकोगे, क्या करोगे? इतने बड़े शहर में ऐसे अकेले रहना आसान बात नहीं है। नहीं, अभी तक तो नहीं। अभी तो बस हम गांव से बाहर जाने के लिए निकल पड़े हैं। आगे जो ऊपर वाला चाहेगा वो होगा। अरे ये तो अच्छी बात है। मेरा मतलब है, एक बार हम सब यहाँ से निकल जाएं तो तुम दोनों आकर हमारे घर में रह सकती हो। हाँ, और तुम दोनों मेरे रेस्टोरेंट में नौकरी भी कर सकती हो। कैसा रहेगा? क्या? मगर हम कैसे? आपका रेस्टोरेंट तो कितना बड़ा होगा। अरे तुम दोनों ने हमारी इतनी मदद की, अगर तुम नहीं होती तो ना जाने मेरा और मेरे बच्चे का क्या होता। तुम क्या कोई छोटे मोटे लोग हो? अब मना मत करना, हम तुम्हें नौकरी तो दे ही सकते हैं। बस हमारी खातिर ये नौकरी कर लो। अच्छा ठीक है, मगर पहले हम यहाँ से निकल तो जाएं, फिर आप लोग जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। देखते ही देखते मुश्किल के ये 2 दिन कैसे कट जाते हैं पता ही नहीं चलता। तीसरे दिन सरकार की तरफ से लोग मदद के लिए आ जाते हैं और ईशा, श्रेया, हरी, सुषमा, उसकी बच्ची और बंटी को सुरक्षित ट्रेन से निकालकर शहर में छोड़। शहर पहुंचकर ईशा और श्रेया हरी और सुषमा के घर में रुकते हैं और हरी उन्हें अपने रेस्टोरेंट में नौकरी भी दे देता है। इस तरह एक एक्सीडेंट उन सब की जिंदगी बदल देता है।